राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हमारे साथ हैं मशहूर गीतकार योगेश। जाने माने गीतकार योगेश के साथ गुफ्तगू के पिछले हिस्से में आप देख चुके हैं। योगेश जी, बताइए कि वो कोई ऐसा मौका ज़रूर आया होगा जब आपको लगा होगा कि अब ज़िंदगी की मुश्किलें कम हो गई, अब आप गीत लिख सकते हैं, उसे बेच सकते हैं, आपको लोग बुला रहे हैं और थोड़ी सी खुशियाँ आईं। कोई ऐसा पीरियड तो हुआ होगा ना? हाँ, ये तो हुआ। ये हुआ मतलब जब आनंद रिलीज़ हुई और हम 25 फ्रेंड थे, नया टॉकीज़ बना था गोरेगांव में, अनुपम टॉकीज़ जी। हम लोग पिक्चर देखने के लिए गए, तो जैसे ही वो शुरू हुआ मैंने तेरे लिए गुलजार जी का, और इतने में पता लगा कि इधर उधर से पब्लिक उठ के जा रही है बाहर। पता नहीं क्यों जा रही है, समझ में नहीं आया। चलो हमारा क्या है, गुलजार का गाना है ना। हाँ। गीतकार योगेश ने हमसे और क्या बातें की प्रोग्राम के इस हिस्से में। फिर पता लगा शुरू हुआ कहीं दूर जब दिन ढल जाए, तो 50% पब्लिक निकल गई, उठ के चली जा रही है। क्या हो गया तब हमको लगा कि हम ये जो दोस्त हैं हमारे, उनके सामने हम गिल्टी फील करने लगे कि ये पिक्चर हमारी वजह से सब गड़बड़ हो रहा है। और फिर उसके बाद लता जी का गाना ना जिया लागे ना, उसमें 75% पब्लिक चली गई। और बस एक ज़िंदगी कैसी पहली, उसमें कुछ आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठे हैं, ये है। क्योंकि वो कुछ मतलब तो एक थोड़ा विजुअल था उसमें कि वो बैलून्स लेके जा रहा है, फिलॉसफी थी कोई कुछ होगा। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। तो बड़ा हमको, और फिर दूसरा जैसे ही पिक्चर ख़त्म हुई तो सब दोस्तों ने पूछा योगेश का नाम तो नहीं आया। मैंने बोला हाँ, मैंने भी नहीं देखा। दूसरे, तुमने देखा? बोला नहीं। तीसरे ने बोला नहीं, हम तो भांग खाई हुई थी ना, होली का दिन था। अरे यार, फिर क्या कैसे पता लगेगा कि नाम था या नहीं? चलो होगा, नाम तो हो गई यार। फिर हमको कुछ एक हफ्ते बाद फिल्म डिवीज़न में मैं गया हुआ था, तो ऋषिदा मिल गए। योगेश तू गुस्सा मत करना। हाँ, गुस्सा मत। मैं क्या हो गया दादा? बोला वो तेरा टाइटल और तेरा और गुलजार का लिरिक्स का टाइटल जो था वो लगाने भूल गया। लगा दिया है बाद में। तो इस तरह। और फिर हमको मिलते थे कुछ राइटर थे, वो जहाँ पर सब घूमते घामते हैं, लिंक रोड, उस टाइम पे खार में। दादा को बोलो ज़रा अच्छा म्यूज़िक दें। क्या म्यूज़िक दिया है, ये सब होता था। फिर पता लगा धीरे धीरे फिर वो सलील ने बोला कि वो बासु ने बुलाया, बासु चटर्जी ने, रजनीगंधा बना रहे हैं। तो पता लगा कि वो फिर मिलनी शुरू हुई पिक्चरें। तो सभी म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया उसके बाद। उषा खन्ना, बप्पी लहरी, राजेश रोशन, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मी जी के साथ खाली एक ही गाना रिकॉर्ड हुआ मेरा। क्यों, मैं जाता नहीं था। मतलब अगर प्रोड्यूसर ने बोला कि भाई वो योगेश से लिखवाना है और मुझे बुलाएगा, तब मैं जाता था। अच्छा, अब तो ये एक मज़ेदार एक यहाँ पर मोड़ लिया जा सकता है, एक ब्रेक भी लिया जा सकता है। ये बताइए कि इतने सब जो कामयाबी के दौर वाले ये सारे गाने थे, कोई एक गाना जो धुन पर ना लिखा गया हो। एक होता है ना कि भाई आप लिखना चाहते थे, आप शब्दों को उसी तरह व्यवस्थित करना चाहते थे जैसा कि आपके मन में विचार आया, वो टेलर मेड नहीं बनाया गया। वो कोई गाना जो आपको लगा कि आपने लिखा, संगीतकार ने उसी तरह उसे लिया और वो मकबूल भी हुआ, ऐसा कोई गाना हमें बताइए। ऐसा खाली एक मैंने कुछ गज़ल पैटर्न पे, वो भी छोटी सी पिक्चर थी, एडवेंचर ऑफ रॉबिन हुड, उसका एक मुखड़ा था। वो मैंने पूरी एक गज़ल उस पैटर्न पे, क्योंकि अभी लोग पकड़ लेते थे ना, जैसे वही पिकनिक वाले दोस्त लोग कहीं मिले बैठे, रात को खा पी रहे हैं, चल यार कुछ सुनाओ यार, सुनाओ, तो चलो भाई गज़ल स्टाइल में भी कुछ लिख लो। तो वो मुखड़ा था, माना मेरे हंसी सनम तू रश्क महताब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है,
हैरत से यूँ ना देखिए, ज़र्रा हुआ तो क्या हुआ, अपनी जगह पे जाने मन ज़र्रा भी आफताब है। तो ये जी.एस. कोहली, एक जो प्रोड्यूसर थे हमारे, गणपत राय कोई थे, बीजे पटेल डायरेक्टर थे, उनको ये पता नहीं, ये उनको चाहिए ही चाहिए था इतना। यहाँ तक मेरा अपनी जगह पे है बशर था, ज़र्रा भी आफताब है, और अपनी जगह पे जाने मन फिल्म में अब ज़र्रा भी आफताब है। तो एक ये गया, खाली रफ़ी साहब ने गाया था। और एक खाली गाना जो मैंने ऐसे ही लिखा था, और जिसके लिए मजरू साहब ने बोला कि खूबसूरती पे से अच्छा गाना कभी हो ना हुआ है ना हो सकता है। तो मुझे किसी ने बोला, तो मैंने बोला मुझे बेवकूफ़ बना रहा है ये आदमी, ऐसा कैसे नहीं हो सकता। मजरू साहब कहाँ क्या शायर हैं क्या। तो जब पंचम दा के यहाँ वो मुझे मिले, जब मैं आर.डी. जी के यहाँ काम करने लगा, तब उन्होंने बोला कि तुम वही हो ना। मैंने बोला कि हाँ मैंने सुना था ऐसा। नहीं बेटे बहुत अच्छा तुमने लिखा। मैंने बोला मुझे पता नहीं, मगर तो वो था, वो बहुत उस टाइम पे बजा था, मगर इतना पॉपुलर ट्यून के हिसाब से नहीं हुआ था। उषा खन्ना जी का म्यूज़िक था। एक रात पिक्चर थी, रफ़ी साहब ने गाया था। 100 बार बनाकर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा, ये हुस्न मुजस्सिम तब तेरा इस रंग पे आया होगा, कई लाल तराशे होंगे तब होंठ बनाए होंगे, दांतों की जगह पर मोती चुन चुन के लगाए होंगे, जुल्फ़ें काली करने को बदली को जलाया होगा, ये हुस्न मुजस्सिम तब तेरा इस रंग पे आया होगा, सागर के सुनहरे सीपी पलकों पे सजाए होंगे, 2 नील कमल नीलम सी आँखों में खिलाए होंगे, अंगों में चमक देने को चंदा को गलाया होगा, ये हुस्न मुजस्सिम तब तेरा इस रंग पे आया होगा। क्या बात है, ये गाना। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं जाने माने गीतकार योगेश के साथ। अब वो तो जब मैं आया था तब तो सब जिस जगह बैठे हुए थे, तो ये मैं सोच भी नहीं सकता था कि मजरू साहब मुझसे चलेंगे, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आप हैं आज गीतकार योगेश के साथ। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगे कैसी अगन। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगे कैसी अगन। योगेश जी, गीत जो फिल्मी गीत होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अगर आप साहित्य के सिलसिले से देखें तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको मिलता नहीं है कहीं पर। मतलब जो छंदों का की जो बनावट है वो कहीं पर नहीं है, वो एक अजीब ही चीज़ है। एक्चुअली वो तो एक है, ग्राफ है कि जैसे पोइट्री में भी, चाहे साहित्यिक हो कुछ भी हो, एक बिगनिंग तो होता ही है। और दूसरा सबसे जो ख़ास बात है कि जब आप कोई साहित्यिक रचना, जब आप या साहित्यकार जब करता है, शायर करता है, तो उसका एक स्तर, एक स्टैंडर्ड, और वो लिखेगा एक वज़न। इसमें क्या होता है कि एक तो मोस्टली धुन होती है, दूसरा जिसके लिए हम लिख रहे हैं। आज अगर मैं सलीला के साथ नहीं मैंने शुरुआत की होती तो रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में, ये कोई यहाँ का प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर, कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं लेता। ये क्या अनुरागी मन है, ये कौन सी लैंग्वेज आ रही है, कुछ यहाँ हिंदी पढ़ाने आए हो क्या? रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में।
भेद तभी जाना मैंने, कितना सुख है बंधन में, रजनीगंधा। तो वो एक छूट तो हमको जो जो मिली तो वो यहाँ नहीं है ना, वो सब जगह नहीं है। और उस तरह की अब तो खैर भूल ही जाइए, अब तो फिल्में एक भी उस तरह की नहीं बन रही है, और ना उस तरह के कंपोजिशंस हो रहे हैं, ना उस तरह के। और कैसे मतलब जब जो लक्ष्य जो ध्येय एम ही जब पैसा कमाना है, हालांकि हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर, हर आदमी ये बोलता है, फिल्म के लिए कोई नहीं बोल सकता है आप कितना कुछ भी बनाइए क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, मगर वो करेगा अपने हिसाब से कि ये हिट ज़रूर होगी। अभी जवानी दीवानी सुपर डुपर हिट हो गई तो हो गई, अभी अब क्या करेंगे आप, और बस गाने भी बज ही रहे हैं। तो अब वो करके, और लिटरेचर उसमें क्या है कि आप मतलब हम तो डर के मारे कभी सम्मेलनों में गए ही नहीं, इसलिए क्योंकि हम सुनते थे नीरज जी वगैरह को, सबको हम पढ़ते थे, उनको नीरज जी को, बच्चन जी को, इन सबको पढ़ते थे। और जब हम शायर बने, ये फिल्म में आए, तो हमने हिंदी में सबको पढ़ा, गालिब साहब, पूरा ज़ौक़ साहब, मीर तकी मीर साहब, ये सब पढ़ के, क्योंकि हमसे कुछ राइटर यहाँ पूछने आते थे योगेश जी ज़िंदगी है कि ज़िंदगी है, जंजीर है कि जंजीर है। तो मतलब ज़रूरी नहीं कि उन लोग को आता हो, ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता था। तो ये सब मतलब, तो आपको यहाँ लिखने की जगह नहीं है ना, आप कैसे लिखेंगे। आप जब मंच पे जाते हैं उसके बाद वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि वो हास्य व्यंग्य की कविताएं शुरू हो गई। जी। हाँ, वो प्रोज़ में मतलब वो हो गया। भाई एक टाइम था मतलब कि मुशायरे में कागज़ पेन लेके बैठते थे कि क्या, जब हम छोटे छोटे थे और लखनऊ में कहीं पता वहाँ मुशायरा है यार वैसा, तो जा कर के भीड़ में पता लगा कोई शेर लिखो यार, ऐसा होता। शौक तो था। कोई रोको ना दीवाने को, मन मचल रहा कुछ गाने को, कोई रोको ना दीवाने को, मन मचल रहा कुछ गाने को। ये भीगा भीगा मौसम, ये भीगी भीगी राहें, चले दो हम राही, बाहों में डाले बाहें। तो फूलों ने खिल के कहा ये दिल से, है दिन सुहाना, मौसम सलोना, दामन से बांध लो प्यारा समा। कोई रोको ना दीवाने को। एक गीतकार के रूप में आपने क्या पाया कि जो साथी गीतकार हैं या जो पहले से इस्टेब्लिश्ड हैं, उनके साथ भी किसी तरह की कोई एक नेगेटिव किस्म की प्रतिस्पर्धा का माहौल है यहाँ पर, जैसा कि गायक गायिकाओं में हमने सुना है कि है, तो गीतकारों के बीच भी क्या आपस में ऐसी कोई नकारात्मक प्रतिस्पर्धा आपको मिली? मतलब अब वो तो जब मैं आया था तब तो सब जिस जगह बैठे हुए थे, तो ये मैं सोच भी नहीं सकता था कि मजरू साहब मुझसे चलेंगे, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मगर जो साथ के, तो मगर मैं तो एक राजशीरी में एक फिल्म कर रहा था, और उसके बाद वहाँ पर बात चल रही थी कि कोई वो फिल्म बना रहे हैं, उसमें एक राइटर कुलवंत जानी का नाम आया। तो बोला, तो उनके प्रोडक्शन वाले ने बोला कि वो कुलवंत जानी तो कहीं मिलते नहीं हैं, और योगेश जी तो कर ही रहे हैं उषा खन्ना जी के साथ। तो फिर मैं गया उनके पास, मैंने बोला मुझे मालूम है कुलवंत जी कहाँ रहते हैं, और वो लॉज में रहते हैं गोरेगांव में, तो आप मैसेज बोली तो मैं उनको बोलूँगा जा करके। तो बेचारे जब तक थे वो इतना ओबलाइज फील करते थे, मैंने क्या पागल है कुलवंत जी, आपका नाम लिया जा रहा है तो मैं कैसे मतलब करूँगा ना। फिर गोदान पिक्चर के बाद अनजान जी,
गोदान मतलब वो राजकुमार जी, जी। वो वाली, हाँ, जिसमें रविशंकर जी का म्यूजिक म्यूजिक था। तो बड़ा मैं तब नया नया स्ट्रगल आया था, नया नया। तो अनजान अनजान नाम सुनने में आ रहा था मेरे, एक आया है बनारस का है, पोएट है अनजान। फिर मैं अंधेरी में दिखता था इनको कुर्ता पजामा पहने हुए। तो फिर हमारा म्यूज़िक डायरेक्टर वो जो रॉबिन बनर्जी, जहाँ से हमारा शुरू हुआ, उनके पास ये आए मिलने के लिए। ये भी आए थे, गुलजार भी आए थे। अच्छा। हाँ, हमसे बोलने के योगेश टीम बनाते हैं, बड़ा टैलेंटेड म्यूज़िक डायरेक्टर है। तो अनजान मुझे सीधे साधे लगे और मैंने अपने म्यूज़िक डायरेक्टर को बोला, मैंने बोला कि अनजान और मैं साथ में लिखेंगे, मतलब अगर 6 गाने तो 3-3 बांट लेंगे। तो वो मेरे पे भड़क गया, बोला 25 रुपये से अभी 100 रुपये तुझे मिलने लगा है, तो 600 रुपये तुझे मिलेंगे ना, तो काय को 300 बांट रहा है, क्या ज़रूरत है? मैंने बोला नहीं रॉबिन जी, मुझे पता नहीं अनजान जी अच्छे लगते हैं और पढ़े लिखे समझदार आदमी जैसे सीधे साधे। तो और लास्ट तक, मतलब जब तक हमारे साथ जो ईस्टर्न फिल्में हम लोगों ने की हैं, 21-22 फिल्में, उसमें आधी फिल्म अनजान ने लिखी, आधी मैंने लिखी। आज तुमसे दूर होकर ऐसे रोया मेरा प्यार, आज तुमसे दूर होकर ऐसे रोया मेरा प्यार, चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार, चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार। कुछ तुम्हारी बंदिशें हैं, कुछ है मेरे दायरे, जब मुकद्दर ही बने दुश्मन तो कोई क्या करे, हाय कोई क्या करे। इस मुकद्दर पर किसी का क्या है आखिर इख्तियार, चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार। और आखिर में हमको बताइए योगेश जी के जिस तरह मजरू साहब ने आपके गीत की खुले दिल से तारीफ़ की, आपको भी कोई अपनी पिछली पीढ़ी या फिर बाद के दौर में कोई एक ऐसा गीत लगता है जिसकी आप बड़े खुले दिल से तारीफ़ करते हैं? मैं मतलब जब आया था यहाँ पर और जब तक मैंने काम किया तो सभी अच्छा लिखते थे, बख्शी साहब भी बहुत अच्छा लिखते थे, ऐसा नहीं है, बड़ा सटीक भी लिखते थे और सब अच्छा लिखते थे। मगर मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित था तो शैलेंद्र जी से था, और फिल्म में ऐसे तो नीरज जी से भी, मगर शैलेंद्र जी, दूसरा ये अपना साहिर साहब और प्रदीप जी से देशभक्ति से बढ़ के गाना, मतलब जब भी मुझे कभी सिचुएशन आई है, मेरा गाना उतना पॉपुलर भी नहीं हुए, मगर जो उन्होंने लिखा है वो मुझे लगता था कि कैसे लिखते हैं, और मैं हमेशा कि मैं तो लिख ही नहीं सकता हूँ। और साहिर साहब को मतलब मैंने जब संघर्ष के दौरान जब मैं गालिब साहब सब को पढ़ रहा था तो साहिर साहब को भी पढ़ रहा था, और बहुत मतलब उनके गीत मुझे पसंद आते थे। और जब उन्होंने हिंदी में चित्रलेखा के गाने लिखे तो मैं पागल ही हो गया, क्या लिखे हैं मैंने गाना। और शैलेंद्र जी का तो हर शब्द में, मतलब वो फिलॉसफी हर शब्द में, जिंदगी का मतलब एक आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा आदमी। वो एक कहीं छोटी सी उनकी लाइन थी कि तू तो आँखियों से जाने जी की बत्तियाँ, तुझसे मिलना ही जुल्म भया है। तो मैं खाली वो सोचता था कि शैलेंद्र जी ने कैसे सोचा ये कि कोई आदमी आँखों से साला सब पढ़ लेता है बड़ा मुश्किल है, आदमी जी नहीं सकता है। फिर जैसे वो धूल का एक बादल अलबेला, निकला है अपने सफ़र में अकेला, छुप छुप देखूँ मैं दुनिया का मेला, कभी राज कहे ना ये ताज रहे, ना ये राज रहे, ना ये राज घराना, प्रेम और प्रेम का गीत मिल रहे, गा मिल के से मेरे संग प्रेम तराना, मेरा नाम राजू, मतलब कोई भी गाना उनका
बन के पत्थर हम खड़े थे, क्या कब से सूनी सूनी राह में, जी उठे हम वहाँ तेरी जब से आई वहाँ में। मतलब ये सब बन के पत्थर हम, मतलब ये सब जो ऐसा लिखते थे वो कि कमाल। अब हम लोग करीब करीब बातचीत के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। हम चाहेंगे कि कोई ऐसी बात जो हमारी आपकी बातचीत के बीच में आनी चाहिए थी और वो नहीं आई है, तो आप हमें कहिए, हम उससे जुड़ा हुआ हम कोई सवाल बनाते हैं, या फिर आप खुद ही कहिए कि कुछ छूट मेरा गया। ख्याल है सब तो हमने कह दिया। वो थोड़ा सा वो शुरुआत का, चूँकि वो सत्य प्रकाश जी की भूमिका बहुत बड़ी थी, वो जैसे महाभारत में भीष्म जी की थी, तो वो ना होते तो हम ये भी नहीं, मतलब ये नहीं होते। आज वो दुनिया में नहीं है, बहुत अकेला मैं जब उनकी, और हम ऐसे दोस्त थे कि कोई अलग हो जाए, मतलब उनकी अभी लास्ट, उनके बाद उनकी पत्नी थी, हमारे बच्चों से कोई अगर पूछेगा कि तुम्हारी मतलब मम्मी कौन है, तो मम्मी तो जो मम्मी है वही मम्मी है, मगर वो बोलेंगे चाची। मम्मी ने कभी नाराज़ हुई, मतलब दो फैमिली अलग अलग, बड़ा मुश्किल होता है रहना साथ में। तो हमारी मिसेस भले ही मतलब तेज़ रही हों या क्या है, ये दोस्ती है, ठीक है ये, तो मैं उनसे हमेशा बोलता था कि नानक जी अगर तुमको मिल जाएं और तुमको मैं मिलूं तो तुम किसको प्रेफर करोगे? बोले अरे ये कोई बात नहीं, नानक जी को। तो मैंने बोला मुझे तो मिल गए ना। भगवान मिल जाएगा जिसको, उसको क्या, फिर ये रिश्ते क्या हैं? तो इतना मतलब था। वो हमारा टेलीग्राम वाला जब मैं आया तो मुझे लेकर के गए सत्य प्रकाश दिखाने के लिए, बोला इससे पूछो ये क्या बोल रहा था। मैंने बोला मैं रिटायर्ड साहब होने वाला था, ये आया टेलीग्राम देने के लिए, आप लखनऊ में शायद थे। मैंने बोला हाँ। इन्होंने लिखा सफोकेशन अनबेरेबल कम इमीडिएटली। अच्छा। तो मैंने बोला सफोकेशन किसको ही आप भेजना है? बोला मेरे दोस्त मित्र हैं हमारे। आखिर में योगेश जी हमें अपना ही कोई गाना ऐसा बताइए जिसको हम यहाँ पर अपने सुनने वालों के, देखने वालों के लिए बजाएं और हम आपसे विदा लें। मेरा ख्याल है रजनीगंधा का मुकेश जी वाला गाना, उस पर उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था। और कई बार यूं भी देखा है कि जो मन की सीमा रेखा है मन तोड़ने लगता है, अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। ये आप कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। नमस्कार। ये थे जाने माने गीतकार योगेश। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम गुफ्तगू के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर। राहों में जीवन की राहों में जो खिले हैं फूल फूल मुस्कुराते, कौन सा फूल चुरा के रखूं मन में सजा के। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने